करतारपुर विच हजूर 18 साल रहे ने गुरु नानक साहब महाराज। 18 साल हजूर ने उत्थे खेती वाही की ते करतारपुर दी जो रोज दी मर्यादा सी उन्होंने भाई साहब गुरदास जी ने अपनी एक पौड़ी विच दर्ज किया है। वो बचन है, फिर बाबा आया करतारपुर, पेख उदासी सगल उतारा, पैर संसारी कपड़े, मंजी बैठ किया अवतारा। उथे तखत लान दी सिंघासन लान दी गल नहीं कही। आम गृहस्थियां दी तरह बाबा जी मंजे ते बैठे ते संसारी कपड़े दा अर्थ कोई विशेष चमक दमक वाले साडी तरह कपड़े नहीं। आम गृहस्थी जेड़े किरतकार करने वाले वस्त्र पांदे ने, सतगुरु ने वो आम गृहस्थी कामकार किरतियां वाले कपड़े अपने तन ते पाए। उथे शब्द वरते ने, पैर संसारी कपड़े, मंजी बैठ किया अवतारा, बाणी मुखों उचारी है। उस विचों मैं तुक लई। हजूर अपने मुख तो बाणी उचार दे। बहुत ज्यादा गुरु नानक साहब दी बाणी दा हिस्सा करतारपुर दी धरती ते उचारण कीता होया है। बाणी मुखों उचारिए होए रुशनाई, मिटे अंधियारा, ज्ञान गोष्ठ चर्चा सदा, अनहद शब्द उठे तुनकारा, सो दर आरती गाविए अमृत वेले जा पूजा। अमृत वेले जपजी साहब दा पाठ हुंदा है। सो दर और आरती गाविया लफ्ज वरत्या है। ਇਹਦਾ मतलब सौदर दी पौड़ी गाई जाती है, सौदर दा शब्द गाया जाता है। इत्थे मैं सिर्फ फतेह तो पहले कर्ज करनी, मेरे मन च ख्याल हुंदा है कि गुरु काल विच रात देर तक दीवान नहीं सजदे रहे, क्योंकि गुरु घर विच अमृत वेले दी मर्यादा च कोई समझौता नहीं। पहला पैर दीवान समाप्ति हुंदी सी ते पिछल पैर दीवान सजदा सी। हालांकि श्री हरमंदर साहब की जिहड़ी रोजाना की मर्यादा है वो बहुत हिस्सा वही है जिहड़ी गुरु अर्जुन देव ने आप स्थापित की है। तुसी देखोगे उत्ते सर्दियां च प्रकाश का टाइम वखरा है, गर्मियां च वखरा है। आप देखोगे पहला पैर तकरीबन लंघदा है ते हजूर दा असवारा कोठा साहिब जांदा है। कीर्तन पहला शुरू हुंदा है। सर्दी ते गर्मी दे नाल नाल टाइम बदली जाता है। मेरे मन च उत्थे एक दिन बैठा आया कि असल च सतगुरु दे किरती सिख ने घट्टो घट 6 घंटे नींद पूरी करेगा ते ओदे शरीर नूं सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि नींद भी एक खुराक है। ये सतगुरु दे घर दी रीत सी। अमृत वेले दा दीवान ते शाम दा दीवान, ये आप जी हाजरी भर रहे हो। आओ अज समेत 2 दीवान साडे कोल ने। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उन्हां दी नवाजिश, उन्हां दी बख्शिश, उस संबंधी कुछ विचार आप नाल सांझे कर सकां। आप जितने हजूर दे चरनां विच उपस्थित हो, कृपा करके बख्शो आसीस। सतगुरु साडे बोल नूं, कथन नूं और सरोत नूं दोनों नूं एकाग्रता दी दात बख्श करो कृपा। गुरु बख्शी फतेह उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों शाम दे दीवान विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत, उस शहादत के कारण 3 गल्लां आप नाल सांझियां कीतियां सन कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत
पहला धर्म की आज़ादी लई है, मनुखी हकों लई है। ते इस गल नूं याद रखियो, गुरु घर अंदर मनुखी हकों की खातर लड़ना भी एक बड़ी वड्डी सेवा है। इनू केवल असी राजनीतिक वाले पासे न जाइए। मनुखी हकों की खातर धर्म की आज़ादी लई शहादत, ते दूसरी बेनती की सी धर्म की रखिया लई शहादत। तिलक जंजू वाले नूं आज़ादी है, वो आज़ादी नाल अपने धर्म कर्म निभा सके, पर जदों हजूर दे निजी धर्म बारे शब्द कहा गया भी तुसी इस्लाम नूं कबूल करो, महाराज ने धर्म की खातर अपना सीस दे दिता। धर्म हेत साका जिन किया। तीसरी बेनती दास ने की सी, बड़ी संखेप जी। असल च परम पुरख परशोत्तम पुरख शब्द वरता, उन्होंने अपनी आत्म गौरवता लई शहादत दी। ये लफ्ज फिर सुने। उस दिन अर्ज की सी, सिर का आखिरी अर्थ ही आत्म गौरवता के भेद नूं संभाल के रखना। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज उन्होंने शहादत दी। उन्हों का सीस श्री आनंदपुर साहब गया। गुरु गोबिंद राय जी ने पिता जी के सीस का संस्कार किया। दास ने अर्ज की सी तकरीबन, क्योंकि कुछ विद्वान 30-31 साल कहते आ, तकरीबन 29 साल गुरुदेव जी श्री आनंदपुर साहब की धरती ते विराजमान रहे। 17 साल लगातार एक बार विचों थोड़ा बहुत कुरुक्षेत्र जान का जिक्र होंदा, याद रखियो। कुरुक्षेत्र ते भेवे हजूर महाराज जी के स्थान ने। गुरु गोबिंद सिंह जी जिसे असीं जाने सियाणा सजदा, उत्थे सतगुरु का स्थान है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का। पर 17 साल एक बार ते 12 साल एक बार, 3 साल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पौंटा साहब की धरती ते रहे। पौंटा साहब की धरती ते 3 साल तो बाद फिर सतगुरु आनंदपुर साहब होंगे। मैं इत्थे बिल्कुल पंछी चात अर्ज करनी है। महाराज पौंटा साहब रहिंदे हैं, अकाल उस्तत की बाणी सतगुरु ने पौंटा साहब उचारण की। जिहड़ा आप नितनेम विच जाप साहब की बाणी पढ़ते, ये बाणी हजूर ने पौंटा साहब उचारण की। कलंदरी नदी सतगुरु ने अपनी रचना च शब्द कलंदरी वरतिया। कलंदरी का अर्थ यमुना, यमुना नदी का कंढा है। श्रीमान भाई साहब भाई मनी सिंह जी लिखारी ने हजूर अपनी रसना तो बाणी उचारण करते हैं। सच्ची सरकार ने अकाल उस्तत जाप साहब उस रचना नूं इस धरती ते उचारण किया पौंटा साहब। इसे जमीन के ऊपर आप जी नूं ज्ञात होवे, असी पीर बुद्धू शाह का जिक्र बड़ी बारी करते हैं। असल च पीर बुद्धू शाह की पहली मिलनी गुरु कलगीधर जी के दीदार पौंटा साहब की धरती ते हुई। उम्र करके हजूर तो वड्डा है, पर जदों सतगुरु के चरणों च मत्था टेकिया ते उस वक्त सच्ची सरकार ने क्या महाराज कृपा करो कि खुदा नाल वसल किवें होवे। बड़े कमाल दी मिलनी। महाराज अगों कहंदे आ, खै रब दे पीर तंग दिली ही रुकावट है, अंदर दी तंग दिली संकीर्णता छड़ देवो ते रब दा मिलाप अज हो जाए। उन्हें क्या महाराज किवें? उत्थे हजूर ने एक शब्द कहा, कहने लगे पीर जी कि देखो हनेरा जितना मर्जी पुराना होवे, मान लो एक बेसमेंट कई सालों के दरवाजे खिड़कियां बंद ने, असी देखने इत्थे कई घर जिहड़े बिल्कुल बाहरों भी पलाई ला के बंद किते, कोई लाइट नहीं बत्ती नहीं, बिल्कुल हनेरे च डुबे घर ने। वो घर भावें 100 साल तक हनेरे विच रहे, पर जिस दिन ओदा दरवाजा खोलांगे कदी आपां नहीं कहांगे भी 100 साल का पुराना हनेरा ते ये तो घट्टो घट 50 साल तो चाहिए ने हनेरा कड्ढण, क्योंकि पुराना है। याद रखो हनेरा भावें 200 साल का होवे, भावें 5000 साल का होवे, दीवा बल जाए ते हनेरा अपने आप चला जाता है। गुरु साहब कहन लगे पीर जी दीवा बल जाए
हनेरा चला जाता है, सच ए वे अंदर ज्ञान का चानन होए ते करोड़ां जन्मां दी अज्ञानता चली जाती है। फिर मेरी अर्ज सुन, अंदर दी अज्ञानता कई जन्मां दी हो सकती, पर गुरु दे शब्द दी एक निक्की जी झलक करोड़ां जन्मां दे खनेरे ते भारू है, क्योंकि गुरु नानक साहब जी दी शब्द दी रोशनी मनुख दे कई जन्मां दे खनेरे नूं चुक देंदी है। इनू फिर थोड़ी जी बेनती नूं ध्यान नाल सुनियो, मैं अर्ज करा, क्योंकि भरोसे नाल अपने भाई साहब शब्द पढ़ रहे सन, जैसा बालक भाए सुपाई लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़कै बहु भांति बहुड़ पिता गल है। असी दुनिया का जिहड़ा सफर करने, परमात्मा दे घर दे सफर नूं दुनिया दे सफर नाल तुलना मत देइए। चलो उदाहरण आपां बड़ियां लेने, इत मार्ग चले भाईड़ो भी रस्ता क्या। असी मान लो अज इस शहर च बैठे हाँ, अमेरिका च बैठे, अपने मुल्क चो जां उस धरती तो आप इत्थे पहुंचने, सानू किन्ने घंटे लगते ने आउंदे, वापस जावांगे कोई घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे, वो स्टे का ही फर्क होगा। जे सीधी फ्लाइट आएगी कोई थोड़ा बहुता फर्क पेगा, पर कदी ये नहीं हुंदा कि अपने घर तो उड्या होया बंदा वापसी ते तां टाइम ही कोई नहीं लगना। नहीं नहीं, टाइम उतना ही लगेगा जिन्ना टाइम अपने धुरे तो, अपने मरकज तो, अपने सेंटर पॉइंट तो विछड़ना लगा। इस तरह है ना, जिन्ना दूरी गया उन्ना वापस आने ते टाइम लगेगा। थोड़ा बहुत घंटा 2 घंटे में शब्द क्या फर्क पा लो, पर याद रखियो साडा मरकज अकाल पुरख वाहिगुरू है। विछोड़े ते कई जन्म लग सकते ने, पर चेते लिखियो मिलाप वास्ते जन्मां दा क्यों नहीं, ओदी कृपा होवे ते करोड़ां जन्मां दा विछोड़ा भी खिन विच मुक जांदा है। फिर समझ गया आप जी, दूरी दा टाइम है पर मिलाप दा टाइम की है। ताई सतगुरु ने बाणी विच ये शब्द वरते सन, उस दिन भी क्या, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलोरा। कर्मा करके विछड़े खां, पर कर्म दूरी बनाते ने, कृपा उस दूरी नूं एक खिन दे विच मिटा देंदी है। फिर अर्ज है, उत्थे हजूर ने क्या, संकीर्णता ही रुकावट है। गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर चेते रखियो संकीर्णता नहीं। जिन्ना गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द विशाल है, मैं उस दिन भी क्या सी, क्योंकि असीं खंड पाठ साहिब सहज पाठ इत्थों तक सीमित हाँ। जे कति तुसीं दूजे धर्मां, क्योंकि साडे कोल तां शब्द कोई नहीं, जे कल्ली पंजाबी आउंदी, पढ़े लिखे सज्जन जिहड़े आ, सूझवान सज्जन आ, लोकां तक ये गल पहुंचाण कि जिस दिन इस ग्लोबल दे एक धर्म की गल चलेगी, सिख धर्म सब तो शिखर ते होवेगा। जिस दिन एक धर्म ग्रंथ की गल चलेगी ते गुरु ग्रंथ साहिब अगे सारी दुनिया झुके, क्योंकि संकीर्णता नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हालांकि कई शब्द ऐसे ने, दास ने शायद इत्थे अर्ज की पिछे किते, कई शब्दां च संकीर्णता की लड़ाई है। जिवें कि शब्द असीं नामदेव दा पढ़ने कि सुल्तान पूछे सुनबे नामा, देखो राम तुम्हारे कामा। ये भगत जी की खड़ बीती, नामा सुल्ताने बादला, देखूं तेरा हर बीठला, बिस्मिल गऊ देव जुवाए, नातर गर्दन मारू ठाए। कहने बादशाह ऐसी क्यों होए, बिस्मिल किया ना जीवे कोई। उथे फिर एक सवाल उठता है, तू राम छोड़ परमात्मा नू जापो, खुदा नू जापो। उथे एक सवाल उठता है, याद रखियो अर्थ बड़े सौखे। ਇਹਦਾ मतलब शब्दां दी संकीर्णता काम कर रही। खुदा कहने वाला कहता तू राम नहीं बोलना, तू बीठुल नहीं बोलना, तू अल्लाह, तू करीम, तू रहीम, तू ये शब्द वर्त, खुदा वर्त। पर जे तू राम शब्द वरतेगा मैं बर्दाश्त नहीं करांगा। ਇਹਦਾ मतलब कि शब्दां दी संकीर्णता है, लड़ाई शब्द दी। भगत नामदेव कहने ना मरांगा पर बोलांगा राम ही। उन्होंने ये बचन है, रुदन करे नामे की माए, छोड़ राम की ना भजै खुदाए। मां कहती शब्दां की लड़ाई है, राम ते खुदा च की फर्क। तू छड़ पर अपनी जिंद बचा, राम कह ते मार पैंदी है, खुदा कह जिंद छुटेगी। नामदेव कहता पता मैनू भी अखरां की लड़ाई कुछ नहीं हुंदी, पर चेते रखी जेड़ा मेरे मुंह चों कढ़ाना चाहता है, ये मैनू डरा के ते गुलाम बना के कढ़ाना चाहता है।
ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਰੁਦਨ ਕਰੈ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਏ, ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੈ ਖੁਦਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਤੇਰਾ ਪੁੰਗੜਾ, ਪੁੰਗੜਾ ਅਰਥ ਬੇਟਾ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਏਡਾ ਖੁੱਲਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਮਿਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਸੀਹੇ ਜਰ ਲੈ ਪਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ, ਰਾਮ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਦਵੈਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਟੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਭੇਖ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂਦਾ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ, ਉਹਦਾ ਭੇਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸੰਤ ਕੀ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਚ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਕਿਹਾ ਮਨਮੁਖ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਮਨਮੁਖ ਮਰ ਜਾਏ। ਨਿੰਦਕ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਨਿੰਦਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਖਾਟਿਓ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੈ ਬਾਣ ਸਿਰ ਕਾਟਿਓ, ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਹਮਣ ਮੁਆ ਹੋਏ ਕੈ ਸੂਲ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਵੈਸ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਮਨਮੁਖ ਸਾਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਕੀ, ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਚ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਭਲੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਭਲੀ ਕਾਰ ਕਿਉਂ? ਬੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਸਾਚੇ ਜੇ, ਸਕਾ ਬਾਪ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਕੋ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਵੈਤ ਨੇ ਇਸੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਹਾਂ ਦੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਇਆ ਨਿਤਿਕ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਦੇਖਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਰ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੰਗ ਜਮਨ ਜੋ ਉਲਟੀ ਬਹਿ ਤੋ ਨਾਮਾ ਹਰ ਕਰਤਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਖਰੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ। ਕਰੀਮਾ ਇਹ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਥੋੜਾ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ, ਸਾਰੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਨੇ। ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਮਨੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸੰਕੀਰਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਆਵੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਸਿਦਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਰੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੱਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਠੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ।
सिदकी कह, सिरडी कह, खटी कह, पर सच एवे गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द कमान वाला अज्ञानता वस कट्टर नहीं। अज्ञानी कट्टरता नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ सिदक है। सतगुरु ने क्या पीर जी अंदर दी संकीर्णता का पर्दा ला दिओ ते अल्लाह मिल जाएगा। सचमुच ਇਹੋ जी मिल नहीं मिलिया, पीर दे अंदर प्रकाश हो गया। पीर बुद्धू शाह ने मत्था टेकिया, ओदी सिफारिश ते हजूर ने 500 पठान औरंगजेब दा कढ़िया होया अपनी फौज भर्ती किया, तनख्वाह दी। पर मुख दी गल की 3 साल गुरुदेव पौंटा साहब रहे। ये 3 सालों ही भंगाणी दा युद्ध दे कारण बन गए। गुरु गोबिंद सिंह जी की जिंदगी की पहली लड़ाई है भंगाणी दा युद्ध, वो हर हालत विच जितनी लाजमी है, क्योंकि उस लड़ाई नाल सिखां दा मनोबल बड़ा उच्चा जाना है। ते उस लड़ाई दे जरनैल खुद गुरु गोबिंद सिंह आप ने भंगाणी दे युद्ध दे कारण दा शायद जरूर वो दिन मनायो। प्लीज मेरी बेनती है उन्होंने सिखां नूं जरूर चेते करियो, क्योंकि उस जंग विच गुरु गोबिंद सिंह जी दे 2 भूआ दे पुत्र भी शहीद हुए, बीबी वीरो दे बेटे शहीद हुए। ਉਹਦਾ कारण इको सी कि भीम चंद राजा वो सतगुरु के दरबार च आनंदपुर साहब आया। उन्हें महाराज जी के घर च प्रसादी हाथी बारे आप जानते हो, असम के राजे रतन राय ने भेंट किया। ये बड़े छोटे जिहा कद दा सी ते ये इन्ना सिखाया सी, सतगुरु के सीस ते चौर करदा सी। जदों महाराज तीर चलाते सन ते सिखां दे तीरां विचों गुरुदेव दे तीर पहचान के लिआउंदा सी। महाराज जी नूं सुंड च पानी भर के चरण धो के कपड़े नाल मल के साफ कर दिंदा सी। सतगुरु जिथे जाते सन पिछे खाती तुरदा सी। एक उन्हें 5 कला शस्त्र दिता, वो गुरज भी बन जाता सी, छोटा खंजर भी बन जाता सी, तमाचा भी बन जाता सी। आप जी की जानकारी लिए वो 5 कला शस्त्र दास नूं मैं बड़ौदे गया, जिन्हों बड़ौदा कहते ना, बड़ौदे के राजमहल विच जी वो 5 कला शस्त्र पंजाब तो गया। ओदी नकल ते उन्होंने एक होर शस्त्र बना दिता है। ओदा अगला जिहड़ा हिस्सा जिवें अपने पुराने समय जिवें नलके की बोकी नहीं सी हुंदी थल्ले लोहे की, इस तरह का है। ओदी नकल भी उन्होंने बनाई। हाँ, बड़ौदे गुरु घर एक बारी वैसाखी ते उस राजमहल चो लिया के दर्शन कराए गए। और राजा रतन राय ने भेंट किया, चौंकी भेंट की। काबल की संगत ने कनात ते चाननी लाखां रुपया की महाराज नूं भेंट की। भीम चंद दीयां अखां फट गई भी आ चीज़ां तां मेरे घर चाहिए। ये फकीर दे घर च हुण ब्योंत सोची वेखी गया, हस हस के कही गया बहुत सोहना, अंदरों ये भी किसी तरीके नाल मेरे घर आओ। ओदे पुत्र दी रिश्ता होया सी राजा फतेह शाह दी बेटी नाल, अजमेर चंद दा। ये वही अजमेर चंद जिन्हें आनंदपुर भी घेरा पाया, जिहड़ा चमकौर तक आया। उत्थे राजा फतेह शाह की बेटी नाल इहदे पुत्र का रिश्ता आया, कुड़माई सी। चलो कुड़माई लफ्ज आपां भी वरतने हैं, चलो साडे सारे सज्जन कहंदे शगन लगना, पर चेते रखियो गुरमत का शब्द कुड़माई जे। सत संतोख कर भाओ कुड़म कुड़माई आया बलराम जी। असल च कुड़माई लफ्ज दे आखरी अर्थ ने कुटुंब में सम्मिलित करना। हिंदी च लफ्ज ने कुटुंब में सम्मिलित करना, एदा अर्थ अपने कोड़ में विच रलाना। कुड़माई का अर्थ यह वे बेटी ते बेटे नूं ओ विआह तो पहला ओ रस्म कह लो, मैं शब्द फिर भी रस्म वरतांगा, कोई जरूरी नहीं कुड़माई। पर कुड़माई का अर्थ है कि बच्ची नूं बच्चे वाले परिवार विच मिलान दी क्रिया ते बच्चे नूं बच्ची वाले परिवार विच। कुड़माई का अर्थ है कुटुंब दे विच मिलाना। ओदे बेटे दी कुड़माई, उन्हें चाल चली भी महाराज दे घरों ये सब कुछ मंगाला, मेरी जय जयकार हो जाएगी। ते है बेईमान सी अंदरों भी जे ये चीज़ां एक बारी मंगा लियां परत के देनियां कित्थे ने, गुरु की की ताकत खोल है। वो गलत अंदाजे लाई बैठा सी, क्योंकि अजे तक जंग नहीं सी हुई। उन्हें महाराज जी नूं सुनिया कलिया, सतगुरु कहंदे नहीं, ये संगत दीयां चीज़ां ने, राजियां दे दरबार की शोभा नहीं बन सकदी। मैं उस दिन उत्थे अर्ज कीती सी, कदी समा सी सिख राजे नूं जिहड़ी कीमती चीज़ मिलती सी
ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਉਲਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪੜਦੇ ਹੀ ਬਸ ਪਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਆਪਣੀ ਨੰਗਾ, ਪਿੰਡਾ ਆਪਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ, ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਤ ਕਾ ਟਪ, ਥਾ ਨਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਡੂਬਤਾ। ਕਿ ਜਗ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਦੇ ਕਦੀ ਸਬਬ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਨੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡਾ ਮੀਰੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਲੂਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੀ ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਖੜਤਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੂਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਬਾਬੇ ਬਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਉਸ ਘਾਟ ਤੋਂ। ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਤੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਦਿਖਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਕੀ ਜੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਉਹਨੇ ਬਰਾਤ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ 10 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੂਰੀ ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਕੜ ਲਈਏ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ। ਉਧਰ ਰਾਧਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਾੜੀਏ ਉਹਨੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਏ।